हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी हसलर्स। कैसे हैं आप? होप यू आर ऑल वेल एंड एंजॉयिंग योर स्टडीज। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने कुछ चेंजेस की थी और आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। और इस वीडियो में आज मैंने फिर से कुछ चेंजेस किए हैं और इसमें इंटेंसिटी और न्यूमेरिकल्स बढ़ाई है, जिससे कि हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ सके, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा जनरल एंट्रीज का रहा है, जहाँ से हमें प्रॉपर एंट्रीज करनी है, प्रॉपर न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि ट्रांजेक्शन्स कहाँ से स्टार्ट हुए, किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और वाउचर्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आगे तक आपको ये हर जगह काम देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट, ये डिफरेंट टाइप के जो एक टेबल बनी हुई है, सब सोर्स डॉक्यूमेंट है। रिसिप्ट, इनवॉइस, चेक, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, लोन स्टेटमेंट एंड क्रेडिट कार्ड, ये सब जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। बुक में हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स में, उसका कोई ना कोई एविडेंस जरूर होना चाहिए, हमारे पास प्रूफ जरूर होना चाहिए। लाइक परचेज बिल हो गया, सेल्स बिल हो गया, डेबिट नोट हो गए, क्रेडिट नोट हो गए, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट है और इन्हीं के बेस पे हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है उस टाइम पे हमें सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट डिस्कस करते हैं। पहला है इसमें कैश मेमो, अ डॉक्यूमेंट ऑफ गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश। जब हम कैश में गुड्स सेल करते हैं तो उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कैश मेमो। एक मैंने प्रोफार्मा ले लिया है, क्वांटिटी, रेट, डिस्क्रिप्शन एंड टोटल। यहाँ पर मैंने कोशिश किया हर टर्म के साथ उसका प्रोफार्मा अटैच कर दिया है, जिससे कि आपको समझ आता रहे कि ये डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। सेकेंड, इनवॉइस और बिल, अ डॉक्यूमेंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं तब हम ये इनवॉइस या बिल तैयार करते हैं। सेम है क्वांटिटी, पर्टिकुलर, रेट एंड अमाउंट। इस तरीके से यहाँ पर ये हमने इसका प्रोफार्मा तैयार कर लिया। देन रिसिप्ट, व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। जब हम कस्टमर से कैश या चेक रिसीव करते हैं तो उन्हें एक डॉक्यूमेंट पे करते हैं, एक रसीद पे इशू करते हैं, विच इज कॉल्ड रिसिप्ट। यहाँ पे इसकी डिटेल्स होती हैं कि हमने रिसीव विद थैंक्स, जिससे हमने रिसीव किया उसके नाम आ जाएंगे एंड अमाउंट आ जाएगा एंड सिग्नेचर। पे इन स्लिप और डॉक्यूमेंट यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक। जब हम बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करते हैं तो उसको भी हमें एक डॉक्यूमेंट से सपोर्ट करना होता है और ये डॉक्यूमेंट हमारा कहलाता है पे इन स्लिप। इसके दो पार्ट होते हैं, एक जो स्मॉलर पार्ट है इसको काउंटर फाइल बोलते हैं और बिगर पार्ट में पर्टिकुलर्स होते हैं। ये पार्ट बैंक के पास रहता है और ये बैंक पार्ट एज ए प्रूफ हमारे पास रहता है, और जिससे कि हम अपने रिकॉर्ड में रखते हैं कि हमने इस डेट पे इतना अमाउंट या ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया। Check, a document in writing drawn upon bank with which the account is held and is payable on demand. हम अपने बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो उस बैंक से अगर मनी विड्रॉ करनी है या किसी पार्टी को पेमेंट करना है तो हम इस डॉक्यूमेंट को यूज करते हैं। इसके कॉलम डिस्कस करते हैं। डेट कॉलम, पे, जिसको पे करना है उसका नाम आ जाएगा, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर एंड सिग्नेचर, ये, और यहाँ पर अकाउंट नंबर। तो ये हमारा चेक हो गया, कॉमन है, सब लोग जानते होंगे। और एक बार इसका आपको प्रोफार्मा अच्छी तरीके से देख लेना। डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर परचेज रिटर्न। जब हम गुड्स परचेज करते हैं और सप्लायर को वो गुड्स वापस करते हैं बिकॉज ऑफ एनी डिफेक्टिवनेस और बिकॉज द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, तो हम ये डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, ये कहलाता है डेबिट नोट। The effect of debit note is that the amount due to suppliers is reduced. इससे supplier का जितना amount है वो reduce हो जाता है, मीन्स इतना हमने गुड्स उसको रिटर्न कर दिया तो इतना पेमेंट कम करना है। ये एक एग्जाम्पल ले लिया है कि रिटर्न ऑफ 1500 kg शुगर रिसीव डैमेज इन ट्रांजिट, और ये इसके रेट के हिसाब से यहाँ पे आ गया। यहाँ सिग्नेचर हो गया, एक टर्म यूज कर रहे हैं, एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, कि कोई उसमें मिस्टेक है तो आपस में एडजस्टेबल है। सेम वे क्रेडिट नोट, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर सेल्स रिटर्न। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो सेल्स रिटर्न, जब कस्टमर हमें गुड्स वापस कर देते हैं तब इस डॉक्यूमेंट को यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि कस्टमर का जो डेब्ट है वो रिड्यूस हो जाता है।
अकाउंटिंग वाउचर्स यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अब अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं। अ वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाउचर क्या है? एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का प्रूफ है। When a transaction is entered into, an evidence to that effect is established, which is known as source document. जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसका एक एविडेंस प्रिपेयर किया जाता है और इस एविडेंस को हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। On the basis of source document, a voucher dealing with account that are debited or credited, इसके बेस पे हम अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अब अगर एक ही वाउचर में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी कि सेम नेचर के डेबिट्स या क्रेडिट होते हैं, तो वो कहलाता है कंपाउंड वाउचर। A voucher which record transaction that entails multiple debits or credit and one debit or credit is known as compound voucher. अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर के टाइप्स डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर दो तरीके के होते हैं, कैश वाउचर्स एंड नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स भी दो तरीके के होते हैं, डेबिट वाउचर्स एंड क्रेडिट वाउचर्स। एंड नॉन कैश वाउचर्स जो होते हैं ये ट्रांसफर वाउचर भी कहलाते हैं। कैश वाउचर, अब वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ कैश और चेक। जब हम किसी भी पार्टी से कैश या चेक रिसीव करते हैं तो उसको जो वाउचर इश्यू करते हैं वो कहलाता है कैश वाउचर। टाइप्स ऑफ कैश वाउचर। कैश वाउचर दो तरीके के होते हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब प्रिपेयर किया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड। जब हम पेमेंट करते हैं तब हम इशू करते हैं डेबिट वाउचर। यहाँ पर डेबिट वाउचर हो गया और जिसको इशू करते हैं यहाँ पे उसका नाम हो गया, अमाउंट हो गया और यहाँ पर सिग्नेचर हो गए। और जो रिसीवर है उससे यहाँ पर हम सिग्नेचर ले लेते हैं काउंटर फाइल पे एक प्रूफ के तौर पे कि हमने इसको इतना पेमेंट किया है। क्रेडिट वाउचर, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव। जब हम कैश रिसीव करते हैं तब हम ये वाउचर इशू करते हैं और यहाँ पे जिसको जैसे रिसीव किया वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे हमने बैंक से पैसा निकाल लिया तो हम लिखेंगे कैश तो डेबिट हो गया तो डेबिट को नहीं लिखते, लेकिन बैंक क्रेडिट हुआ है तो बैंक को क्रेडिट करके शो कर देते हैं। अब बात करते हैं नॉन कैश वाउचर्स की। It is also known as transfer voucher. It is prepared for transactions not involving cash. जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता उस टाइप के ट्रांजेक्शन्स के लिए हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? नॉन कैश वाउचर्स या ट्रांसफर वाउचर ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट और सेल्स इनवॉइस एटसेट्रा। ये इसका प्रोफार्मा है कि इसमें हमने दोनों अकाउंट लिख दिया कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ या कौन सा क्रेडिट हुआ। जैसे एग्जांपल ले लिया है कि राम से मशीनरी परचेज की तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया एंड राम का अकाउंट क्रेडिट हो गया। एज यूजुअल यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने पढ़े। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल्स क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट बेटर हो जाए। और गाइस यहाँ से हमने न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर दिए तो प्लीज पे अटेंशन एंड गो थ्रू ऑल ऑफ देम केयरफुली। First question, following transaction took place in Messrs Goodluck Computers, prepare accounting voucher। ये क्वेश्चन लिया है कि इसमें गुडलक कंप्यूटर्स के कुछ ट्रांजेक्शन है और इससे हमें अकाउंटिंग वाउचर्स बनाने हैं। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से वाउचर्स बनाने हैं। बॉट कंप्यूटर माउस 4 नंबर्स वाइट कैश मेमो नंबर इतना। हमने कैश में कंप्यूटर माउस परचेज किए हैं 6000 के, तो यहाँ पर ये हमारा डेबिट वाउचर बन गया कि परचेजेस डेबिट हो गया और यहाँ पे टोटल अमाउंट। यहाँ पर हम टर्म यूज कर रहे हैं CGST एंड SGST। यहाँ पर मैंने ये इनको एक्सप्लेन कर दिया कि CGST SGST क्या होते हैं। तो पहले मल्टीपल टैक्सेस होते थे, अब हमने टैक्सेस को कंबाइन करके कॉमन टैक्सेस बना दिए, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक टर्म होती है IGST, ये स्टेट और सेंटर के शेयर होते हैं। और अगर नेशनल लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स में है तो हम IGST यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये डिफरेंट टैक्सेस हैं और यहाँ पर हम टैक्स यूज कर रहे हैं कि कौन कौन से टैक्सेस यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो अब इसके बारे में रेट्स आपको दे रखा है, डिस्कस करते हैं। 6000 का गुड्स परचेज किया, 6% से तो 360 का इनपुट CGST हो गया और 6% का इनपुट SGST हो गया। जब हम परचेज करते हैं तो हम इनपुट टर्म यूज करते हैं, जब सेल करते हैं तो आउटपुट टर्म यूज करते हैं। आगे चल के जब हम जनरल एंट्रीज यूज करेंगे तो ये सारी टर्म मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।
और यहाँ पे टोटल अमाउंट ये आ गया। तो ये हमारा एक डेबिट वाउचर हो गया, यहाँ पे पेमेंट के लिए रिसिप्ट हो गई। इसी तरीके से दूसरा ये वेजेस पे की, तो उसका ये ट्रांजेक्शन हो गया कि पेड वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया और इस पे टैक्स नहीं लगता है क्योंकि ये एक बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है। मैं आपको आगे चल के एक लिस्ट भी बताऊंगा कि किन किन पे हम CGST SGST चार्ज करते हैं और किन आइटम्स पे चार्ज नहीं करते। देन डेबिट परचेज गुड्स, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट हो गया, इसमें ये टैक्सेस लग गए। इसके बाद पेड फॉर रिपेयर्स, तो यहाँ पे रिपेयर्स के चार्जेस आ गए। कार्टेज पे की, तो कार्टेज का अमाउंट आ गया और यहाँ पे ये सिग्नेचर हो गए। फाइनली बैंक से मनी विड्रॉ की, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पे ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जिसको हम नरेशन बोलते हैं। हमने विद इन ब्रैकेट इसको डिटेल दे दी और यहाँ पे जैसे ही नॉर्मली भी हम बैंक से विड्रॉ करते हैं तो एंट्री हो जाएगी कैश टू बैंक, तो कैश में कैश डेबिट नहीं दिखाते और दूसरी टर्म रिकॉर्ड करते हैं कि बैंक करके ये अमाउंट लिख दिया। तो आपको ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप एक बार फिर से डिटेल में करना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशन है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग ट्रांजेक्शन्स है, तो हमें इन्हें बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। प्रिपेयर अकाउंटिंग वाउचर्स फॉर द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, एक यहाँ पे ये नॉर्मल बन गया कि एंट्री बनती है कैश टू कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और ये 2 लाख आ गया। शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे दिया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और यहाँ पे मैनेजर के सिग्नेचर हो गए और यहाँ पर अकाउंटेंट के सिग्नेचर हो गए। सेकेंड, परचेज फर्नीचर वाइट कैश मेमो नंबर दिस, तो ये फर्नीचर परचेज किया 10,000 का, यहाँ पर ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया और इस पे CGST SGST एप्लीकेबल है, तो 6% से 600 ईच, टोटल अमाउंट 11,200। थर्ड, ओपन बैंक अकाउंट विद कैनरा बैंक, अब यहाँ पे बैंक अकाउंट खोला तो डेबिट हो गया बैंक अकाउंट डेबिटेड 60,000 और यहाँ पे इसकी डिटेल आ गई। देन परचेज्ड गारमेंट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स मैड्रास स्टोर वाइट बिल नंबर दिस। जहाँ पे बिल नंबर है ये एक सोर्स डिटेल होती है, तो इसको हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है। परचेजेज डेबिटेड और यहाँ पे इसकी डेबिट क्रेडिट कर दिया मैसर्स मैड्रास स्टोर्स, ये हमारा नॉन कैश वाउचर है, तो इसमें दोनों डेबिट एंड क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करनी होगी। ये अकाउंट इतने से डेबिट हुआ, इतने से क्रेडिट हुआ और ये टोटल अमाउंट यहाँ आ गया। सोल्ड शर्ट्स टू राम प्रकाश ऑन क्रेडिट, अभी हमने राम प्रकाश को 5,000 की शर्ट सेल की है, तो ये आपका ये इसका ट्रांजेक्शन आ गया कि राम प्रकाश डेबिटेड टू सेल्स, क्योंकि हमारा बिजनेस ही शर्ट्स का है, तो ये हमारा सेल एंड परचेज ट्रेडिंग गुड्स हो गया। इनपुट CGST एंड इनपुट SGST दोनों चार्जेबल हो गए। देन सोल्ड शेयर्स फॉर कैश वाइट कैश मेमो नंबर दिस, ये हमने कैश में सेल किए हैं, तो ये हमारा कैश ट्रांजेक्शन हो गया कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गई 7,000 से और इसमें ये दोनों टैक्सेस लग गए। देन विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया है ऑफिस पर्पस के लिए और चेक नंबर दे रखा है 23301 20,000, तो इसको अब हमने इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया कि बैंक क्रेडिट कर दिया, विड्रॉन फ्रॉम बैंक चेक नंबर दिस 20,000, और एक है कि विड्रू फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग्स हो गई। विड्रू फॉर पर्सनल यूज हम ये विद इन ब्रैकेट इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो कर देते हैं, और ये 5,000 जो तो हमने ये पर्सनल यूज के लिए, तो आपने देखा कि इसमें हमारे ये 7-8 वाउचर्स बन गए हैं, तो इस तरीके से ये डिफरेंट वाउचर्स आपको समझ आए होंगे। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिपेयर द वाउचर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ मैसर्स कंप्यूटर एड्स, यहाँ पर इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हमें कौन कौन से वाउचर्स बनाने, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें अपने आप वाउचर बनाने होंगे कि जैसे व्हाट कंप्यूटर फॉर रीसेल, तो यहाँ पे एक ये परचेज वाउचर बना दिया, सैलरी पेड डेबिट वाउचर बना दिया, डिफरेंट वाउचर्स मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको इनकी एक फुल फॉर्म दिखा दी है कि CGST SGST और IGST क्या होती है, और इसकी डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
परचेज किया गुड्स, यहाँ पे परचेज हो गया, दोनों के CGST SGST 6% चार्ज हो गई, टोटल अमाउंट यहाँ आ गया। यहाँ पे मैनेजर के सिग्नेचर, यहाँ अकाउंटेंट के सिग्नेचर। देन सैलरी पे की तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो ये एज इट इज आ गया। देन गुड सेल किया, तो यहाँ पे इसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, CGST GST एप्लीकेबल हो गई। देन विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अब बैंक से ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, तो ये नॉर्मल कैश विड्रॉल की एंट्री आ गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रिपेयर वाउचर्स फॉर रिकॉर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एलिगेंट फर्नीचर्स न्यू दिल्ली। ये सब टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, तो आपको बुक से देख के इसमें काफी कुछ अपने आप समझ आने लगेगा। बॉट फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश वाइड कैश मेमो नंबर 241। तो हमने 7500 का गुड्स परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है, तो यहाँ पे लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, और ये आपका इनपुट एंड आउटपुट CGST हो गई। विद इन ब्रैकेट हम इसकी डिटेल लिखते हैं। कैश में परचेज किया है, तो ये सारी यहाँ पे ये रिसिप्ट नंबर आ गई और ये आपका अकाउंटेंट के सिग्नेचर आ गए। मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया और ये दोनों CGST और SGST इक्वल रेट है 6% चार्ज हो गई। टू मशीन्स परचेज, विद इन ब्रैकेट हमने इसकी डिटेल लिख दी, टू मशीन परचेज फ्रॉम मनी एंड सन्स फॉर कैश वाइड कैश मेमो नंबर 1230 एंड पेड CGST SGST एट 6% ईच। यहाँ पे हमने ये दोनों टैक्सेस पे कर दिए, टोटल अमाउंट यहाँ चार्ज करके दिखा दिया, और मैनेजर के सिग्नेचर, अकाउंटेंट के सिग्नेचर। देन फाइनली पेड कन्वेंस चार्जेस, तो कन्वेंस चार्जेस का अमाउंट लिख दिया। देन परचेज द टाइपराइटर, टाइपराइटर शो कर दिया और इसके ये इनपुट आउटपुट CGST लिख दिए और यहाँ पे टोटल अमाउंट हो गया। टाइपराइटर सेल किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया और टाइपराइटर क्रेडिट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं कि प्रिपेयर द वाउचर्स। यहाँ पर भी इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि कौन कौन से वाउचर्स बनाने हैं, बस सिंपल वाउचर्स प्रिपेयर करने हैं। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कौन से वाउचर्स बनाने। रिसीव कैश फ्रॉम वाई एंड कंपनी, ये डेबिट वाउचर बन गया, कैश रिसीव किया तो क्रेडिट कर दिया वाई एंड कंपनी को, अमाउंट यहाँ शो कर दिया। देन कमीशन रिसीव्ड, तो ये यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर बना दिया, कमीशन अकाउंट क्रेडिट, इनपुट एंड आउटपुट CGST चार्ज कर ली, टोटल अमाउंट आ गया। देन सोल्ड लेदर परचेज फॉर कैश, अब यहाँ पे हमने कैश में लेदर परचेज सेल किए, तो ये आ गया कि सेल्स हो गई क्योंकि हम लेदर का ही बिजनेस कर रहे हैं। इनपुट एंड आउटपुट CGST SGST चार्ज कर लिया, टोटल अमाउंट ये आ गया। देन sold two old machines वाइट कैश मेमो नंबर 1560, अपने ओल्ड मशीन्स को सेल कर दिया हमने, तो ये आपका मशीनरी अकाउंट कैश क्रेडिट हो गई, एंट्री हमारी हो गई कैश टू मशीनरी, तो मशीनरी क्रेडिट हो गई और इस पर इनपुट एंड आउटपुट, ये आउट सेल किया था, आउटपुट CGST और SGST चार्ज हो गई, टोटल अमाउंट ये आ गया। एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, प्रिपेयर द ट्रांसफर वाउचर। अभी तक हमने सब कैश वाउचर्स भी बनाए थे, नॉन कैश भी बनाए थे, अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें कि हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स बनाते हैं, तो ये ट्रांसफर वाउचर्स हो गए। प्रिपेयर ट्रांसफर वाउचर्स इन द बुक ऑफ मंगला एजेंसीज फरीदाबाद हरियाणा फ्रॉम द सोर्स वाउचर्स। ठीक, परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स इफोरा न्यू दिल्ली वाइट बिल नंबर 912 पेड IGST 12%। जब हम दूसरी स्टेट से गुड्स परचेज करते हैं तब हम IGST चार्ज करते हैं, जब सेम स्टेट में परचेज करते हैं तो CGST और SGST चार्ज करते हैं। तो चूंकि ये दूसरी स्टेट से परचेज किया जा रहा है, ये फरीदाबाद का है, गुड्स परचेज किया जा रहा है दिल्ली से, तो यहाँ पे क्या लगेगा IGST। 4700 का गुड्स परचेज किया तो परचेजेस और इसमें ये IGST टोटल 12% चार्ज कर लिया, अमाउंट ये आ गया। देन सोल्ड गुड्स टू मैसर्स यार्डले फरीदाबाद हरियाणा वाइट बिल नंबर 31596 चार्ज CGST एंड SGST। ये फरीदाबाद का, ये सेम स्टेट का है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट CGST एंड SGST चार्ज किए हैं, तो सेल्स आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST दोनों इसकी 6% चार्ज कर ली, ये अमाउंट आ गया।
और एक आपका ये है कि डेप्रिसिएशन एसेट्स पे चार्ज किया, बिल्डिंग 2 लाख की है, उस पर 10% से 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो ये आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो गया और बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट हो गया, ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो गाइस ये आपने डिफरेंट न्यूमेरिकल देखे, ये जो हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स थे, जो सोर्स वाउचर थे, ये आपको पता चला होगा कितने इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब जब हम जनरल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि सोर्स वाउचर्स क्या होते हैं। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।